हिरण्यकश्यप वो तो असुर थे, उनकी बात कर रहा हूं। वो आप भी बन सकते हैं। ऐसी जॉब मिलती जो कि मंत्री भी आपसे पूछते भैया क्या करें आगे बताओ ना। तो ये मंत्री पद हैं देवताओं के, ये आपको भी मिल सकते हैं। हिरण्यकश्यप उन देवताओं से बहुत ज्यादा तप किया था, बहुत ज्यादा तप किया, जिन्होंने अपना आसन छोड़ दिया को रहना। तो वह हिरण्यकश्यप ऐसा भयंकर असुर, अच्छा ऐसा करें। यही हाल मां कयाधु का है कि कुछ 6-7 था, मैंने ध्रुव जी की जब कथा सुनी उसी वक्त मैंने बोल दिया माता पिता से मैं भी ध्रुव जी की तरह भजन करूंगा, मैं भगवान को मिलूंगा। मम्मी कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उनको क्या मालूम कि मैं बाबा जी बनूंगा। 14 साल की उम्र में आ गया था, लेकिन मतलब वो था कुछ संस्कार। तो प्रहलाद जी महाराज ने माता की गोद से ही नारद जी से जो उपदेश सुना था, माता ने कहा मैं तो अबला हूं, मैं तो बुद्धि मेरी इतनी नहीं है कि सब कुछ मैं याद रख सकूं, उन्होंने जो उपदेश दिया मेरे बालक को याद रहे। ये कैसे हुआ? एक राक्षस की, एक असुर की पत्नी नारद जी के पास कैसे पहुंच गई, इसके पीछे एक घटना है। हिरण्यकश्यप गया और ताकत प्राप्त करने के लिए और शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए गया, तो पीछे तो उसका डालो, तो कयाधु को वरुण पाश में बांध करके ले जा रहे हैं। नारद जी ने देखा अरे ये तो सत्यानाश कर रहे, अरे मार डालेंगे, हिरण्यकश्यप को पता लगे तो इनको छोड़ेगा भी नहीं। के भक्त प्रहलाद करके भाव विभोर होंगे, वो भक्त आ रहा है। तब नारद इंद्र को, ए इंद्र ए मूर्ख, वो कहता मेरे को मूर्ख कहने वाले। हाँ नारद जी, देवर्षि नारद महाराज, मूर्ख क्या कर रहा है तू, जानता नहीं कौन, हमें नहीं मालूम। तो अब कौन ये भक्त है, ये ऐसा है जो परमेश्वर का, और हिरण्यकश्यप का वध होगा। तू देख नहीं पा रहा, मैं देख पा रहा हूं। इंद्र ने प्रणाम किया, क्षमा की। नारद जी ने कहा देखो मैं तो खुद ही आश्रयहीन हूं, पहले ही से मेरा आश्रय, लेकिन ये मेरी एक कुटिया है, करते हुए आता रहूंगा, मिलता रहूंगा। रोज वो उनको आके कथा सुनाते थे, और जो कथा सुनाते, सिस्टम जो है ना चालू हो गया, उसमें आप फ्रीज करके रख सकते हैं। बच्चे के बड़ा नहीं होगा, मरेगा भी नहीं, ऐसा सिस्टम नारद जी ने कर दिया। बोलो वृंदावन। कंजूसी करते हैं आप लोग, फ्री में मिला है जय बोलने के लिए, पैसा थोड़ी लग लो। बोलो वृंदावन, थोड़ा सा बोलो वृंदावन। पीछे कुछ ऐसे बोल रहे, ऐसे क्या होता है, बोलो ना, बोलो वृंदावन। हाँ ये ठीक है। तो प्रहलाद बचपन से ही, मतलब वो सत्कार करना जानता है, नमस्कार करना जानता है, सुनना जानता है। हिरण्यकश्यप ने में सोचा मेरा बालक इतना लायक है, अगर ये नीतिज्ञ राजनीति को जान ले, नीतिज्ञ प्रहलाद राजनीति को जान ले, तो मेरा तो वंश एकदम। तब उसने शुक्राचार्य के 2 पुत्रों को, षंड और अमर्क, इन 2 पुत्रों को निवेदन किया कि आप कृपा करके मेरे बालक को पढ़ाइए, क्योंकि शुक्राचार्य तपस्या में है, इसलिए उनके पास भेजा। अब उन्होंने 5 यहाँ पे तो 3 साल का
तो बच्चों के साथ खेलने की भी इच्छा नहीं है। बताओ, पहले 5 साल से पहले स्कूल में नहीं डालते थे। हम अपने टाइम की बात जानते हैं। आज तो 2.5 साल का मुसीबत समझते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि जो बच्चों के दादा दादी हैं उनसे बन के नहीं रहते। हाँ, उनसे बन के रहेंगे तो दादा दादी तो प्ले स्कूल है ही है। दादा तो शिक्षा देंगे कि बच्चों, मम्मी को प्यार करना, मम्मी को ऐसा करना, वो जो शिक्षा देंगे, वो रामायण महाभारत गीता की जो बातें बताएंगे वो नहीं चाहिए इनको। बचपन से इनको चाहिए वो फ्रेंडशिप डे, हेलो हाय, ये करवा रहे हैं, सत्यानाश करवा रहे हैं हिंदुस्तान में। और ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम है किसी को चलाने का। बच्चे को कभी भी डांटना नहीं, फटकारना भी नहीं, प्यार में मनाना सिखाना। कैसे आता है? आता ही होगा। जैसे बच्चा जिद्दी होता है ना, तो जिद्दी बच्चे को क्या करोगे? हमारे यहां यही चलता है। लेकिन ऐसे नहीं, जिद्दी है तो चलो ठीक है, एक बार आपने जिद पूरी की, लेकिन उसको यह एहसास कराना जरूरी है कि तुम्हारी इस जिद के कारण क्यों रोती बच्ची, क्या हुआ, रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, अच्छा हंस रहे हो, हैं? तो बच्चों को जो जिद करते हैं, उन्हें उसकी जिद को तोड़ने के लिए आपको रूठना आना चाहिए और पापा को ये बताना आना चाहिए कि देख मम्मी रूठ गई है, मम्मी बात नहीं कर रही है। बच्चे को खिलाना भी है, मां को रूठ के रहना होगा। जो सबसे ज्यादा प्यार करता, बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि मेरे से सबसे ज्यादा मम्मी प्यार करती है, तो मम्मी को रूठना है। अगर बच्चे को लगता है मेरे से सबसे ज्यादा पापा प्यार करते, तो पापा को रूठना है। ये कहानियां सुनाने के लिए मैं बैठा नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बच्चे संभालने नहीं आते, बाबा जी लोग बता रहे हैं। और वृंदावन जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो बच्चे की जिद को हमेशा पूरा करता है, उसी ने रूठना है और दूसरे ने एहसास कराना है कि ये रूठ गए, बात नहीं करेंगे। तो बच्चे के अंदर रोना आना चाहिए। ये कब सिखाओगे जी? ये 5 साल से छोटे बच्चे के अंदर, ये मासूमियत में मासूम बच्चे के अंदर भाव भरने शुरू करो। और 5 साल से 10 साल तक के बच्चे को आपने मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं, डांटना है। सुनता नहीं है ना, देख ले तू, बस और तेरी। और कभी कभी एक बंदा घर में से, दोनों में से एक, वो डांटे, उसके आने से उसका मतलब सब कुछ, उस डर के का सम्मान करे, डर के, और साथ में जो जिससे डरता है वो उसे बाद में प्यार भी करे कि हाय तू बहुत अच्छा हो गया, अरे सॉरी बोलना सिखाओ उसको। 10 साल डांटो और 10 से 15 साल तक के बच्चे को इतना धुनाई करो ना गलती करने पे। मैं आपको जो बातें कह रहा हूं इसको ध्यान रखना। 10 से 15 साल तक के बच्चे को अगर आपने गलती करने पे धुनाई नहीं की, धुनाई जानते हैं, थप्पड़ नहीं किया, तो 15 के बाद उसे संभाल नहीं सकोगे। 15 से 20 साल तक के बच्चे को आपने अपना दोस्त बनाना है। दोस्त कैसे होते हैं? हाँ, सबको मालूम है दोस्त कैसे होते। दोस्त वो होते हैं जो अंदर की बात जानते हैं एक दूसरे की। आपने भी उसे अंदर की बात बतानी है, वो बातें जो कि आप अपनी सहेली से, आप अपने मित्र से करते हो, वो बातें आपको उसे समझानी है। 15 से
और 20 के बाद उसको अपना बाप मान लो। सच कह रहा हूं मैं, माफ करना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 20 से 25 तक की अवस्था में जो आपने समझाया था, सिखाया था, वो नजर आएगा। और 25 के बाद जब आप शादी कर दोगे, उसके बाद बाप मत बनना, मां मत बनना। उसके बाद आपकी उम्र 50 की हो जाएगी, और 50 के बाद क्या बनोगे? वानप्रस्थी। बोलो वृंदावन। वानप्रस्थी किसे कहते हैं? वनम तो सात्विका वासा, घर में ऐसे रहना जैसे जंगल में रहते। जंगल में कैसे रहते? पशु पक्षी कोई भी आकर के कर सकता है, घर में भी ऐसे कुछ भी हो सकता है। हाथ जोड़ के समझ लो, समझा लो, प्यार से समझा लो। लेकिन याद रखें, अगर इस तरीके से आप चलेंगे जो मैंने बतलाया है, तो आपका बच्चा 25 के बाद में आपकी वह परवरिश करेगा कि पिताजी के चरण दबा रहा है, बहू दबा रही, सब कुछ होगा। लेकिन याद रहे, बचपन में संस्कार नहीं डाला तो बाद में संस्कार आएगा नहीं टपक के। इसलिए 3 साल के बच्चों को डालने की जरूरत नहीं है। 3 साल के बच्चों को अगर डालते 2-3 घंटे के लिए, चलो खेल करके आ गया, प्ले स्कूल है, ठीक है, लेकिन घर में उसे जो शिक्षा दे सकते हो वो कहीं बाहर शिक्षा नहीं मिल सकती। घर में जो माता पिता से प्यार भरा संबंध जो है अगर बना सकते हो, बाहर कोई नहीं बना के देगा। और याद रखें, ये जो बूढ़े हैं ना, ये निकम्मे नहीं होते हैं। तुम लोग आजकल के जो जवान बच्चे हैं वो बोलते हैं ले कुछ काम नहीं करता, खाओ खाओ करते रहते हैं। अरे वो उसके खांसने से चोर नहीं आएंगे, उसके खांसने से, उसके रहने से तुम्हारे घर में बहुत सी मुसीबतें रह जाएंगी, नहीं आएंगी। याद रखिए इस बात को। बहुत सी बातें हैं। मैं प्रहलाद जी के प्रसंग को सुना रहा हूं, ये अचानक से बीच में आई बात कि किस प्रकार से परवरिश की जाती है। थोड़ा ना बच्चों को, अगर कोई आप में से पीछे खड़ा होकर के दूसरी साइड भेज दे तो अच्छा रहेगा। अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग, प्लीज दूसरी तरफ चले जाओ। उनको आवाज सुनाई नहीं देती बाहर। तो प्रहलाद जी महाराज छोटे से बालक को पढ़ाई के लिए भेजा 5 वर्ष की अवस्था में। और जब 5 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए गए, कैसे जवाब देते हैं। जो सवाल सुना, जिसको उन्होंने एक बार सुन लिया, उसका जवाब इमीडिएट, उसी वक्त, तुरंत, इतना सुंदर तरीके से देते जैसे मानो हमारे शंडामर्क ने बोला कि भारत की राजधानी क्या है। मान लो उसने बोला भारत की राजधानी का नाम है दिल्ली, ठीक है ना। भारत की राजधानी क्या? दिल्ली। उत्तर ये दे दिया, भारत की राजधानी क्या? दिल्ली। अगर यही प्रश्न प्रहलाद से पूछा जाए, आपसे पूछेंगे, आप क्या बोलेंगे? मैं पूछूं भारत की राजधानी क्या है? बोलो ना, दिल्ली बोलोगे। लेकिन प्रहलाद से जब पूछते थे क्या बोलता था? प्रहलाद से पूछते बोलता, मान लो, विस्तार से क्या बतला रहा हूं। प्रहलाद से पूछते तो प्रहलाद उसका पूरा उत्तर देता, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। समझे नहीं? उत्तर तो वही है, दिल्ली। एक तो बोलते दिल्ली ठा, और एक है प्रश्न को लेकर के उत्तर दिया गया। ऐसे नयको विदु, ऐसे नीति को जानने वाले प्रहलाद थे, जिससे कि शंडामर्क के मंदिर आया, अरे हमने तो महीने भर के अंदर पूरी ग्रंथ पढ़ा दिया इसको, वो सारे का सारा राजनीति की शिक्षा, इसको सारी शिक्षाएं आ गई, चलो इसको लेके चलते। हिरण्यकश्यप के पास लेके आए, महाराज आपका बालक हमने पढ़ाया है, देखिए कैसी शिक्षा दी है। पूछा प्रहलाद से, प्रहलाद एकदा अंकम, एक दिन जो है अपने अंक में लेकर के प्रपृच्छ असुर ने पूछा, उस हिरण्यकश्यप ने पूछा कि पुत्र, छोटा है इसलिए पूछा, तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगी?
तब वो पूछ रहा है, देखिए जैसा पूछा जवाब क्या प्रहलाद जी दे रहे हैं, तुम्हें क्या अच्छा लगा? अच्छा का मतलब साधु। तुम्हें क्या अच्छा लगा जो गुरुजी ने सिखाया उसमें से तुम्हें? जैसे हम नहीं पूछते कौन सी पोएम आती है, ऐसे ही पूछा उन्होंने, गोद में बिठा करके प्रहलाद से पूछते हैं क्या अच्छा लगा। प्रहलाद जी जवाब क्या देते हैं? तत्साधु मन्ने असुर वर्य देही नाम सदा समुद्र विघ्न धीयाम असदगृहात् हित्वात् पाकम गृहमंधकूपम वनम त्यजेत हरि आश्रयेत। कहते हैं कि हे राजा, पिताजी नहीं बोला, हे असुरराज। क्यों बोला? आप असुरों के राजा, अच्छी बात पूछ रहे हैं। गोद में बिठाया कहां पर? देखिए, बिठाया है राज सिंहासन के ऊपर बैठ करके, सारी सभा लगी हुई है, उसमें अपने पिता को पिता नहीं कहना है। क्या प्रहलाद 5 साल के बच्चे का, देखिए कैसा उनका आदर्श है कि राजसभा में पिता होने पे भी पिता नहीं कहना है। उसको किसी ने सिखाया नहीं। कहते हे असुरवर्य देही नाम, आप सभी राजाओं के राजा हैं। क्या ठाकुर जी को बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं आप पूछ रहे हैं साधु। कहते मैं साधु समझता हूं, मैं अच्छा समझता हूं। साधु मतलब मैं अच्छा समझता हूं कि सदा उद्विग्न जो घर है, हमेशा जहां कला होती रहती है, जो अंधे कुएं के समान है। अंधा कुआं जानते हैं? उस कुएं को अंधा कहते हैं जिस कुएं में पानी ना हो, पानी खारा हो और कोई प्यासा वहां पे ना जाता हो और ऊपर घास फूस जम गई हो, उसे अंधा कुआं कहते हैं। अगर उसमें कोई पशु गिरे, आदमी गिरे तो कोई बचाने वाला। कैसे ऐसे आत्मा के लिए पतन का जो स्थान अंधा कुआं है, उसको, उस घर को छोड़ करके वन में जाकर के हरि का आश्रय करना ही मैं सबसे श्रेष्ठ साधु, सबसे श्रेष्ठ अच्छा समझता हूं। तो उसको हुआ है हरि का आश्रय। मेरे दुश्मन का आश्रय करेगा तू? हिरण्यकश्यप का दुश्मन है ना हरि। क्यों? क्योंकि हिरण्याक्ष को मारा है। इस क्रोध में आग बुबला होकर के उसने गुरुओं को बोला, तुम्ही ने ये शिक्षा दी है? कहते नहीं महाराज, हमने शिक्षा नहीं। कहते किसने दी है फिर ये? हे बच्चा छोटा सा, ऐसे कैसे बोल सकता है? कहते महाराज किसी वैष्णव का संग हुआ होगा, मतलब हमारे जैसे बाबा जी कोई मिल गए होंगे। बोलो वृंदावन। नारद जी मिले थे ना। अगर वो बोलेंगे नारद जी ने दी शिक्षा, तो ये नारद जी को पकड़ के कहीं कुछ अपमान ना कर दे। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। देखिए उसमें एक बात कही, अंध कुआं, अंधा कुआं। घर, उसका घर अंधे कुएं की तरह है, जिसके घर में हरि कथा, हरि चर्चा, हरि कीर्तन और संतों की कृपा नहीं है। संत का मतलब लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सिर मुड़ा हुआ मेरी तरह, उसे संत नहीं कहते। ये संत का वेश है। इस वेश में संत भी रह सकते हैं और असंत भी रह सकते हैं। और गृहस्थ का वेश दिखने में लग सकता है गृहस्थी है, लेकिन उस गृहस्थी में संत भी रहते हैं, हो सकते हैं, जिनके मुख से भगवान का नाम निकलता हो, श्रद्धा रूपी जल हो, जिनके घर में श्रद्धा रूपी जल हो, भगवान के नाम रूपी उसमें सुगंध हो। उस जल को पान करने के लिए हंस, परमहंस, महापुरुष लोग आते ही रहते हैं। उसमें अगर कोई जीव गलती से फंस जाए तो उसको निकलने का उपाय है, वो निकाल लेंगे। इसलिए बड़ा सुंदर एक पद
गुरु नानक देव जी ने कहा है। समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पूरण, हे समरथ अगम्य पुराण, हे समरथ अगम्य पुराण, मोह माया प्रार्थना करते हैं गुरु नानक जी कि हे नाथ, ये अंधकूप महाभयानक है, इसमें आपके कथा कीर्तन मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जा रहा है। आवाज कम करो, आवाज कम करो। आप ही मुझे पार लगा सकते हैं। यही बात प्रहलाद ने कही कि हे पिता, उस अंधे कुएं रूपी घर को छोड़कर वन में जाकर हरि का आश्रय करना श्रेष्ठ मैं समझता हूं। वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सबसे अच्छा है। गुस्सा आ गया, उठा के पटकना चाहा, लेकिन कहा ले जाओ इसको, अच्छे ढंग से शिक्षा देके लाओ, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। और वो शंडा मर्क गुरु लेके गए, उसे एक द्वीप में रखा कि चारों तरफ पहरा लगा दिया, कोई अंदर नहीं आए। अब वहां जाकर के पूछने लगे, अरे तुमको कुछ और आता नहीं था, तुमने ये क्यों बोला? चुप हो गए, चुप हो गए, जवाब नहीं दिया। प्रहलाद को बोले, अरे मूर्ख, तुझे सुनाई नहीं देता? हम पूछ रहे हैं कि तुझे ये शिक्षा कहां से मिली? तब प्रहलाद जी ने कहा कि वेदों का अर्थ ना समझने वाले, बहिर् अर्थमानी ना जो व्यक्ति हैं,
वो कहां से मुझे ये शिक्षा देंगे? ये शिक्षा मुझे किसी से नहीं मिली। कहते फिर कहां से आई? कहते स्वभावतः, आत्मा से। आत्मा से है। अब आत्मा को तो पकड़ नहीं सकते। वो छड़ी को लेकर के उसी के ऊपर पीटने लगे, टेबल के ऊपर ही डरा रहे हैं। कोई 5 से 10 साल तक डराना है, धमकाना है, मारना है। फिर उन्होंने बोला चलो छोड़ो, इसको अच्छी शिक्षा देते हैं। दोबारा से शिक्षा देनी शुरू की। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जवाब वैसे वैसे सुंदर जवाब देते हैं। कहते अब लेके चलते हैं। लेके फिर आए। हिरण्यकश्यप ने अब सीधा सीधा सवाल पूछा, तुमने अपने गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की? अब गुरु सामने थरथर कांप रहे हैं। हमने जो शिक्षा दी वही बताएगा। अब तो तुमने अपने गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की वो बताओ। तो वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम वंदनम दस्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसंग पिता विष्णु भक्तिष्ठ नवलक्षण। मैंने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की है कि भगवान विष्णु को अर्पित हो करके श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, दास्य भाव में रहो, आत्मनिवेदन कर दो। यही सर्वश्रेष्ठ है। ओह, ये शिक्षा दी तुम लोगों ने? इधर आओ। कहते नाथ, हमने ये शिक्षा नहीं दी। तो किसने दी है? कहते प्रभु हमें नहीं मालूम, इसी से पूछिए। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया, तुझे शिक्षा किसने दी है, बता। तो उसने फिर वही बात कही, हे पिताजी, ये जो बहिर्थ समझने वाले हैं वेदों का, ये क्या शिक्षा दे? किसने दिया तुझे ये शिक्षा? कहते उसी ने जिसने आपको ये ज्ञान दिया है। गुस्सा हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये मेरे कुल का कलंक है, अगर इसे मैंने नहीं खत्म किया तो सारे के सारे असुर जो है वो विष्णु भक्त हो जाएंगे। राजा का बेटा जो लाइन पे जाएगा और सभी लोग उसको मानते हैं बचपन से, बिल्कुल एकदम बालकपन से, शिशु अवस्था से सबका ध्यान है कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है, जो बोलेगा सही बोलेगा। अब ये सभा के अंदर ऐसा बोल रहा, तो बस हिरण्यकश्यप ने फिर ये नहीं देखा कि मेरा बालक है, जाओ इसे खत्म कर दो। अब छोटे से बच्चे को मारे कौन? लेकिन जो मरता क्या नहीं करता, अगर नहीं मारेगा तो। लेके गए, मर नहीं रहा है। अपनी पत्नी कयाधु को बोला, ए कयाधु, ये मैंने विष निकाला है, इस विष को अपने बालक को पिलाओ। कोई मां अपने बच्चे को पिला सकती है? हिरण्यकश्यप ने बोला तुझे पिलाना होगा। और वो उस वक्त पतिव्रता स्त्रियां थी, आज की तरह नहीं कि तलवार निकाल के पति के सामने खड़ी हो जाए। उस वक्त, आज तो तलवार क्या, आजकल तो बेचारे पति बेचारे ऐसे ही रहते हैं, बेचारे ही हैं। उस वक्त के जमाने की बात अलग थी। अभी भी यहाँ पे ऐसे हैं माताएं बुढ़ी बैठी हुई बेचारी, जिन्होंने कभी ऊंची आवाज में अपने बड़ों से बात नहीं की। लेकिन आज तो बचपन में ही बच्ची की आवाज बड़ी तेज होती है, पापा सुनते नहीं मेरी बात को। वो पहले से अपने बाप को डांट के चलती है, तो बड़े होके तो बेचारी पति को तो डांटेगी। कोई बात नहीं भैया, अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो हो गया सो हो गया, है ना। अब तो हम आपको ये नहीं कह सकते कि भाई आप भी डांटो, लड़ाई होगी। आप चुपचाप सहन करते रहो जीवन भर, यही आपकी भलाई है। ये मत सोचे कि मैं आप लोगों की निंदा कर रहा हूं। ये पति भी बड़े नालायक होते हैं, समझे नहीं? हाँ, ये घर में ऐसे आते हैं जैसे बड़े साधु हैं और बाहर बेईमान रहते हैं। कई बार ऐसे कई होते हैं, सभी नहीं है। हाँ, तो सभी माताएं भी ऐसी नहीं है। कयाधु को बोला कि मैं अपने बालक को, और ऐसा बालक जो सबको प्रिय है, उसको जहर पिला दूं। कहते देख, तू पुत्र तो द्वारा प्राप्त कर लेगी, लेकिन पति नहीं प्राप्त कर सकती। सोच ले क्या करना है। और उस जमाने में पति का दर्जा गुरु और परमेश्वर के बराबर होता था। लिया, और प्रहलाद बिल्कुल नन्हा सा बच्चा है,
बिल्कुल आप देखते हैं 5 साल की अवस्था है उसकी, गोद में बैठाया, बेटा रोने लगी माँ। माँ आप क्यों रो रही हैं? नहीं बेटा, मुझे लगता है कि तू तो भजन छोड़ेगा नहीं, और तेरे पिता जो हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं तुझे दोबारा देख पाऊंगी कि नहीं कुछ पता नहीं। नहीं नहीं माँ, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। बेटा तू भजन छोड़ दे। माँ क्या आप छोड़ सकती हो? नहीं, मैं प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ सकती। नारद जी की शिष्य बन गई ना वो तो मैं कैसे छोड़ दूं? प्राण जाए मां, लेकिन गोविंद का नाम ना जाए। मां रोते रोते उसे पिलाने लगी और वो पीने लगा। पीते पीते उसका एकदम चेहरा नीला पड़ गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया। वो कालकूट विष पीते पीते वो पी रहा है, मां पिला रही है। क्या पिला रही? मां अमृत पिला रही। मां कभी विष नहीं पिला सकती, वो इसलिए पी रहा है। और शरीर उसके ऊपर असर जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि अंदर के जीव उसे सहन नहीं कर सकते, सारे भक्त नहीं। इस शरीर में करोड़ों हमारे पास में छोटे 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 जीव रहते हैं जो खाना हजम करते हैं, वो करते हैं, तो वो सब हजम नहीं कर सके सारे के सारे। अब मां रो रही है और वो प्रहलाद नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासु, भगवान का नाम कर रहा है। सारे का इतने में खबर पहुंची कि वो मर गया। राजा आया देखने के लिए, देखा हाँ नीला पड़ गया। इतने में क्या देखता, जैसे ही वो गया बाहर को निकला, वो फिर कीर्तन शुरू करना शुरू कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। हाँ, तो अब हिरण्यकश्यप से सहन नहीं हुआ। उसकी बहन आई होलिका, उसको वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि की तपस्या की थी। उसने कहा भैया चिंता ना करो, मैं इसे जलाती हूं, इसको मेरी गोद में दे दो, ये जल के भस्म हो जाएगा, मुझे तो कुछ होगा नहीं। उसको गोद में लिया। अग्नि होलिका मतलब भक्त को देख करके अग्नि इतना ज्यादा क्रोधित हो गई, जो वरदान गुरुदेव ने दिया था सब भूल भुला करके उसको होलिका को जला दिया। प्रहलाद वैसे का वैसे। इस प्रकार से प्रहलाद के ऊपर बहुत से प्रयास किए खत्म करने के लिए, लेकिन उससे कोई खत्म कर पाया? जाको राखे गोविंद, मार सके ना को। जिसको गोविंद रक्षा करते हैं उसको कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। इसलिए हिरण्यकश्यप आया, कहते कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये जितने लोगों ने प्रयास किए, ये प्रयास व्यर्थ कर दिए, तू मेरे प्रयास को व्यर्थ कर, मैं तुझे अभी खत्म करूंगा। तलवार निकाली, बता तेरा भगवान कहां है जिसको तू बोलता है, किधर है वो? हाथ जोड़ के बोलता है वो तो आप में भी है। हाँ, अपने आप को अब छाती पीटने लगा, मेरे में भी है। कहते मूर्ख, भय नहीं लगता? गोविंद आपके भीतर है, मुझे भय क्यों लगेगा? ओह, पागल हो गया। कहता क्या इस खंबे में तुझे नजर आ रहा है? क्या तुम्हें इस खंबे में नजर आ रहा है? कहते हां नजर आ रहा है। उस खंबे में एक चींटी चल रही थी। वो चींटी के भीतर जो आत्मा है, आत्मा से संबंधित जो परमात्मा है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा था प्रहलाद को। आत्मा परमात्मा नहीं, एक बात आप समझ लीजिए। आज एक इस बात में बात याद आ गई। अक्सर हम लोग क्या समझते हैं, आत्मा ही, ऐसे सोचते ना, आत्मा ही परमात्मा है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों जी, हमने तो यही पढ़ा शास्त्रों में, इधर उधर यही पढ़ा। बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को आपको इतनी जोर से इसलिए बोल रहा हूं
जिसने परमात्मा का दर्शन किया, क्या उसने बोला कि मैं परमात्मा हूं? तुकाराम जी ने बोल दिया मैं परमात्मा हूं, बोला? नारद जी ने बोला, प्रहलाद जी ने बोला, ध्रुव जी ने बोला, जितने भक्त हुए किसी ने बोला मैं ही भगवान हो गया? हैं? हनुमान जी ने बोला? वो तो छाती में भगवान राम को दिखा दिया, कहा कि मैं ये हूं, मैं यही हूं, सीताराम मैं ही हूं, बोला उन्होंने? बोलिए ना, बोला? तो आप कैसे बोलते हैं आत्मा ही परमात्मा है? ये क्यों बोलते हैं, इसको समझ लीजिए। इसको बोलने का क्या कारण है उसे जान लीजिए। जब जान जाएंगे तब आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये है, आत्मा कहती है, मैं जब बोल रहा हूं शरीर तब नहीं, जब आत्मा कह रही है कि मेरी आत्मा परमात्मा, आत्मा जब कहती है, ध्यान देना, बड़े शब्द, बड़े गंभीर शब्द हैं। जैसे इस शरीर की आत्मा कौन है? कौन है? इस शरीर को चलाने वाला कौन है? इनको बंद कीजिए, उसे ऐसे रहने दीजिए, उसका बेस ऐसे रहने दे, इनको बंद करो, बंद कर दीजिए ना, बाकी सारे स्विच ऑफ कर दीजिए, सिंपल सी बात है। हाँ, इसका बेस वैसे के वैसे रहने दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिएगा, बड़े ये बहुत जानने वाली बात है। जिस वक्त ये शरीर बोले, जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त, ये कौन बोल रहा है? शरीर। किसके द्वारा? मन बुद्धि के द्वारा। ये शरीर अगर बोल रहा है, तब आत्मा कौन है? मैं हूं। जब शरीर नहीं है, आत्मा बोल रही है कि मेरी आत्मा कौन है? परमात्मा। आत्मा की आत्मा परमात्मा। बात समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं आई तो बता दो ना, ऐसे ऐसे कर दो। ध्यान कहीं और है तुम्हारा? कहां है ध्यान? कुटे तुमला ध्यान। जिसके कारण से आपसे बात कर रहा है, वो जो कारण स्वरूप है उसे क्या कहते हैं? आत्मा। आत्मा जिसके कारण से इस संसार में है उसे कहते हैं परमात्मा। बात समझ आई? और समझाने के लिए, सूरजमुखी का फूल देखा है? सूरजमुखी फूल, सनफ्लावर, उसकी एक खासियत होती है, जब पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है तो ऐसे रहता है, और जब वो दोपहर को जाता है तो ऐसे होता है, शाम को होता है तो ऐसे हो जाता है, रात को जाता है तो पीछे उसका मुंह हो जाता है। देखा है उसको कभी? पश्चिम की तरफ हो जाता है, और रात को फिर वो घूमता है, जैसे जैसे सूरज उधर से घूम रहा है ऐसे ये भी घूम रहा है। जैसे ये बड़ा चमत्कार है, ये अनुभव किया इसे? उसको देख करके वो घूमता है, सूरजमुखी फूल। मैं ये प्रश्न पूछता हूं, क्या सूरजमुखी फूल सूरज है? तो ये क्यों घूम रहा है भाई? सूरज तो नहीं। अच्छा, क्या सूरज के बिना सूरजमुखी फूल है? सूरज को हटा दो उसमें से, क्या मुखी फूल है वो? नहीं। सूरज के बिना सूरजमुखी फूल नहीं है, लेकिन सूरज की किरणों से ही वो प्रभावित होकर के चल रहा है, मुड़ रहा है, घूम रहा है। मगर ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से सूरज की किरणों से चलने वाला सूरज का सूरजमुखी फूल सूरज की किरण है क्या? वो क्या सूरज की किरण है? नहीं। सूरजमुखी फूल सूरज की किरण है, सूरज की किरण से चल रहा है। ध्यान देना, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है भगवान ने। इसका मतलब सूरज की किरण सूरजमुखी फूल को चला रही है। समझ में आ गया? लेकिन सूरजमुखी फूल सूरज
इसी प्रकार से ये शरीर को आत्मा चला रही है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। अच्छा, तो सूरजमुखी फूल किरण नहीं है सूरज की प्रकाश नहीं है। सूरज का प्रकाश सूरजमुखी फूल से बिल्कुल अलग है ना? प्रकाश जो अलग है, क्या वह प्रकाश सूरज है? कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीका। अच्छा बताइए, जो लोग सूरज के प्रकाश को बोलते हैं कि सूरज है, वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7। ये तुम लोग भेड़ हो क्या? एक को देख के एक खड़ी होते? एक साथ बताओ ना। सूरज की किरणों को, सूरज की प्रकाश को जो सूरज कहता हो, बताए, हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अच्छा, ध्यान देना, सूरज का प्रकाश सूरज से अलग है? नहीं। सूरज से है? जी हां। सूरज में है? जी हां। सूरज के द्वारा है? जी हां। सूरज के बिना वो हो नहीं सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सूरज का प्रकाश सूरज हुआ। एक दृष्टि से सूरज का प्रकाश सूर्य कहा जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या सूरज का प्रकाश सूर्य है? नहीं। क्यों नहीं? सूरज का प्रकाश आपकी यहां धरती पे रोज पड़ता है, आपकी धरती तो जलती नहीं, भस्म नहीं हो जाती। अगर सूरज का प्रकाश सूरज हो तो क्या यह धरती रह सकती है बच के? नहीं। सूरज का प्रकाश सूरज सिर्फ इसलिए कहलाया जाता है, इसलिए कहलाता है कि सूरज के प्रकाश के माध्यम से सूरज को देख सकते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश के सूरज को नहीं देख सकते। नहीं जी नहीं, हमको मालूम है, जो दिखाई नहीं देता ना उसको रोशनी से देख सकते हैं। एक कॉमन सेंस है ना। अभी अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है तो आप रोशनी जलाएंगे तो दिख जाएगा। तो ठीक है, अभी रात को पूरे हिंदुस्तान की लाइटें जला दो, क्या सूरज नजर आ जाएगा? नहीं आएगा। सूरज ने जब आना है तब आपको लाइटें जली हो तो भी नजर आएगा, नहीं जली हो तो भी। ऐसे ही कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कहे कि आत्मा को तुम जगा दो, परमात्मा बन जाएगी, मूर्ख है वो। आत्मा का अंश है, परमात्मा नहीं है। गाय का दूध गाय का अंश है, गाय का दूध गाय। बात को समझना। अंश का मतलब अंशी नहीं होता है। बाप का बेटा पुत्र है, बाप का बेटा जो है बाप नहीं है, और किसी और का बाप हो सकता है, अपना बाप नहीं है। इसलिए इस बात को समझिएगा। क्षमा करना, कई बातें आप लोग पहली बार सुन रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो तो आप हाथ खड़ा करके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि हमारा यहां आना तभी सफल होगा जबकि हम जो वैष्णव भक्ति है, जो वैष्णवों का धन है, भगवान का नाम को लेने का सही तरीका जो हमारे संत तुकाराम जी महाराज और महापुरुषों ने दिया है वो आप तक पहुंचा दे। ध्यान दीजिएगा, सूरज का प्रकाश सूरज नहीं है, सूरज का प्रकाश सूरज से अलग भी नहीं है, सूरज का प्रकाश सूरज का अंश है, सूरज का प्रकाश सूरज के द्वारा है, सूरज में है, सूरज से है, सूरज के बिना सूरज का प्रकाश नहीं है। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा से, परमात्मा में, परमात्मा के द्वारा होने पर भी आत्मा परमात्मा नहीं है। जब शब्द दो हैं तो वो दो ही हैं। समझ में आया? जिस प्रकार से सूरज के प्रकाश के माध्यम से सूरज को देखा जाता है, सूरज के प्रकाश का अगर हम पूछे तुम्हारी आत्मा क्या है, सूरज के प्रकाश को अगर पूछे तुम्हारी आत्मा क्या, तो क्या कहेगा? सूरज। ऐसे ही आत्मा से जब पूछें तुम्हारी आत्मा क्या, तो कहेगी परमात्मा। ये बात है, इसलिए आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। समझे? आत्मा परमात्मा। यही भक्त प्रहलाद ने बोला, हे प्रभु, मैं खंबे में भी देख रहा हूं। क्यों? उस चींटी में आत्मा को देखा, आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब देखा।
और प्रतिबिंब देख के कहा मैं वहां भी भगवान को देख रहा हूं। हिरण्यकश्यप ने घूंसा लिया, जोर से मारा, खंभ फट गया, तड़तड़ाती हुई बिजली एकदम वहां प्रकट हुई। वो देख करके हैरान हो गए, किम अद्भुत मृगंध रूपम, ये क्या अद्भुत, मैं शेर देख रहा हूं। अरे आधा शेर है आधा आदमी है, ये कौन है, ये नया असुर है कोई। उसने उठाया अपना क्या बोलते हैं उसको, गुर्ज को, गदा, और लेके भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान थोड़ी देर खेले खुले, उसके बाद 2 थप्पड़ मारा, गोद में बिठाया, छाती फाड़ दिया। और छाती फाड़ने से पहले बोले, हे हिरण्यकश्यप देख ले, अभी ना दिन है ना रात है, ना बाहर है ना भीतर है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना ये कोई महीना है ना ही कोई दिन है। महीना कौन, मलमास, 12 मासों के अंदर से बाहर निकला हुआ है। हे हिरण्य देख ले, तू तेरा कोई और वर बाकी है तो देख, बता। हिरण्यकश्यप आंख के ऊपर है, कहते ले ये मेरे नाखून ही तेरा काल है। भगवान ने उसका छाती फाड़ करके, इतना भगवान को गुस्सा आया, उसके नाड़ी नूड़ियों को भगवान ने गले में टांग लिया। एकदम महाचंडी काली का रूप के भगवान का, एकदम भयंकर रूप। लक्ष्मी जी थरथर आ गई। ब्रह्मा जी कहते हमने अपने बाप का ऐसा रूप नहीं देखा। शांत हो जाइए। भगवान और गुस्सा हो रहे हैं कि तुम लोगों को खबर नहीं है, कुछ है नहीं क्या भेजे में। अरे वर देते हो ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों को कष्ट देते हैं, कैसे मैं सहन कर लूं। ठीक है दुनिया में जो मर्जी करे, मेरे भक्त को कष्ट देता है, ये सहन नहीं हो सकता। तब प्रहलाद जी को ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तेरे कारण से ही गुस्सा हुए हैं, तू आगे चला जाए। प्रहलाद जी को ऐसा लग रहा है जैसे जैसे ना उस शेर क्रोध में हो तो उसका बच्चा पास में चले जाए तो उसको ऐसे करके खा के खत्म नहीं करती, वही मुंह से वो शिकार भी करती, उसी मुंह से अपने बालक को ही पकड़ के साइड में कर देती। तो ऐसे ही भगवान ने जैसे देखा, प्रहलाद साष्टांग लेट के प्रणाम किया। भगवान का गुस्सा जैसे दूध उबला हुआ हो, पानी ठंडा डाल दे तो ऐसे हो जाता। भगवान गुस्से में, प्रहलाद प्रहलाद, उठाया गोद में उठाकर, मुझे क्षमा कर दे प्रहलाद, मुझे क्षमा कर दे। अब हाथ में बड़े बड़े नाखून है, कहीं लग ना जाए, तो जीभ से चाटने लगे। भगवान का ऐसा वात्सल्य स्वरूप कहीं दुनिया में प्रकट नहीं हुआ। भगवान ने कभी किसी भक्त को प्यार से चाटा नहीं है। इसे चाट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जैसे शेरनी करती है, प्यार करके क्षमा याचना करते हुए रो रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। प्रहलाद जी कहते प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कहते अरे प्रहलाद मैं क्या करूं। वो बड़ा सुंदर प्रसंग है, मौका मिला तो हम लोग कल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद जी ने जो स्तुति की है भगवान की, उसको श्रवण करेंगे। आज की सभा को यहीं विश्राम देते हैं। तो याद रखिए, ये अंधा कुआं क्या है, वो अंधा कुआं है जिसमें आप लोग हरिनाम नहीं करते। ये कुआं अंधा है, ये कुआं, ये शरीर भी एक कुआं है, घर भी कुआं है, सबसे बड़ा ये शरीर कुआं है, जिस कुएं में इतना अंधकार है कि हम कुछ देख ही नहीं पाते आंखें बंद करके। घोर अंधकार है। इसमें संतों की वाणी जाती है, इसमें हरिनाम जाता है, तो ये रस उसके अंदर श्रद्धा रूपी जब भर जाता है, तो उस श्रद्धा रूपी जल को पान करने के लिए कभी कभी गोविंद भी आ जाते हैं। इसलिए